नाजरीन आदाब, साहिल ऑनलाइन न्यूज़ बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। खबरनामे में सबसे पहले नज़र आम खबरों की सुर्खियों पर। भटकल में लोकसभा इंतखाबात की गर्मी शुरू होने से पहले मौसमी गर्मी ने कर दिया है आवाम को परेशान। कई इलाकों में पानी की किल्लत, एसी कुरमाराव ने फौरी इंतजाम का दिलाया तयक्कुन। बीजेपी को फिरका परस्त पार्टी कहने वाले और केजेपी से जेडीएस की तरफ छलांगे लगाने वाले शिवानंद नायक ने दोबारा किया बीजेपी का रुख। जेडीएस मेंबरान पर धोखा देने का लगाया इल्ज़ाम। अवाम के शिवानंद नायक के खिलाफ सख्त एहतिजाजात। दुबई में 26 से 28 मार्च को होने वाले बीएमजेडी इंतखाबात मुकम्मल, 4 नए चेहरे इंतजामिया में शामिल। 1700 मेंबरान में से सिर्फ 370 मेंबरान ने किया हक रायदही का इस्तेमाल। इक़दाम कत्ल के इल्ज़ाम में मुलव्विस शकील मुल्ला के घर पर तोड़फोड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार 9 अफराद में से 8 को मिली जमानत। शकील मुल्ला को गिरफ्तार करने में अब तक पुलिस नाकाम। आवाम ने लगाया पुलिस पर दबाव में आकर काम करने का इल्ज़ाम। नरेंद्र मोदी ने गुजरात को देश की जन्नत नहीं देश की जहन्नुम बनाया है, जहां है खौफ और दहशत का राज। दक्षिण कन्नड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार जनार्दन पुजारी का बयान। मैंगलोर के मुल्की इलाके में सामने आई अफसानवी अंदाज की इश्किया दास्तान। लड़की ने पुराने आशिक को नए चाहने वाले के हाथों उतार दिया मौत के घाट। केंद्रा लोकसभा हलका में जेडीएस उम्मीदवार शिवानंद नायक के मैदान से हट जाने के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान रास्त मुकाबला होने की तवक्का है। एक तरफ बीजेपी की जानिब से मौजूदा एमपी अनंत कुमार हेगड़े मैदान में हैं, तो कांग्रेस ने इस बार पहली मरतबा जिला उत्तर कन्नड़ा के इंचार्ज वजीर आर.वी. देशपांडे के फर्जन प्रशांत देशपांडे को मैदान में उतारा है। जैसे जैसे इंतखाबात की तारीख 17 अप्रैल करीब आती जा रही है, सियासी पार्टियों का प्रचार भी बढ़ता जा रहा है। अनंत कुमार हेगड़े की जानिब से गुज़िश्ता रोज साबिक रियासती वजीर विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने भटकल का दौरा करते हुए बीजेपी के हक में प्रचार किया था। प्रशांत देशपांडे ने भी भटकल का दौरा करते हुए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। प्रशांत ने भटकल पहुंचते ही सबसे पहले मंदिर जाकर पूजा पाठ की, फिर मंडली में वाक़िया दरगाह शरीफ जाकर हाजिरी भी दी और मुस्लिम नौजवानों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल जानने की कोशिश की। प्रशांत देशपांडे ने इस मौका पर एक इंतखाबी रैली भी निकाली और कांग्रेस को भारी वोटों से कामयाब करने की अपील की। भटकल में लोकसभा इंतखाबात की गर्मी शुरू होने से पहले मौसमी गर्मी ने आवाम को परेशान कर दिया है। शहर के नशीबी इलाकों में पानी की किल्लत से आवाम को तकालीफ का सामना कर रहे हैं, जबकि बंदर के माविन कुर्रे नामी इलाके में पानी की किल्लत इस हद तक पहुंच गई है कि 100 लोग एक ही कुएं से पानी ले जाने पर मजबूर हैं। मुडेश्वर की नेशनल कॉलोनी और जनता कॉलोनी में भी पानी की किल्लत से आवाम परेशान है। पानी की किल्लत और इससे होने वाली तकालीफ से जबकि असिस्टेंट कमिश्नर कुरमाराव को आगाह किया गया, तो उन्होंने तो यकीन दिलाया कि जल्द अज जल्द पानी की किल्लत वाले इलाकों में पानी की फराहमी का इंतज़ाम करेंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल भी मार्च ही से भटकल के कई इलाके पानी की किल्लत का शिकार हो गए थे, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से पानी का बंदोबस्त किया गया था। ಗ್ರಾಮ ಮಾವಿನ 4 ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಮಾವಿನ ಕುರ್ರೆ, ಕಲ್ಗೋಡು, ಬೆಳ್ಳಿ ಕರಿಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಸಹ ನೀರಿನ ಭಾಳ ಕೊರತೆ. ಇನ್ನು ಬಾವಿ ಡೀಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ನೀರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆದಂತೂ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಉಪ್ಪು ನೀರಿಂದ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚಿಂದ ಮೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ತನಕ ನೀರಿಗೆ ಭಾಳ ಪರದಾಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಜನರು ಸಾಧಾರಣ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಮಾವಿನ ಕುರುವೆಯಿಂದ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂಡ್ರಕೇರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಕುರುವೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಏಷಿಯವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಲ್ಲಿ 4 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಅವಶ್ಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನೀರು ಪರದಾಟ ಆಗಿ ಹಾಕಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.
बीजेपी को फिरकापरस्त पार्टी और मोदी लहर को झूठा कहने वाले जेडीएस के साबिक उम्मीदवार शिवानंद नायक ने अपना पर्चा नामजदगी वापस लेने के बाद दोबारा बीजेपी का रुख किया है। बीजेपी से केजेपी, फिर केजेपी से जेडीएस की तरफ और फिर वापस बीजेपी का रुख करने वाले शिवानंद नायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो मोदी को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। जेडीएस पार्टी लीडरान पर इल्ज़ाम लगाते हुए शिवानंद नायक ने कहा कि उन्होंने बंगारप्पा पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है और उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने कहा कि पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद से किसी पार्टी लीडरान ने उनसे रब्ता नहीं किया और अब उनके असली चेहरों से नकाब उतर चुका है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो सियासत में रहेंगे और मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। शिवानंद नायक ने पर्चे नामजदगी वापस लेने से उत्तर कन्नड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए अवाम ने एहतजाजात किए हैं और होन्नावर, कुमटा वगैरह में नायक के मैयत नुमा पुतले निकाल कर मुर्दों को जलाने की सी कैफियत के साथ नज़र आतिश किया गया। वाज़ेह रहे कि उत्तर कन्नड़ा इंतखाबात की 40 साल तारीख़ में ये पहला वाक़या है कि किसी तस्दीक शुदा सियासी पार्टी के उम्मीदवार ने पर्चे नामजदगी वापस लिया है। नायक की इस हरकत ने उत्तर कन्नड़ा में ज़बरदस्त कामयाबी की उम्मीद रखने वाली जेडीएस पार्टी की सारी उम्मीदों का गला घोंट दिया है। दुबई में अवाखिर मार्च को होने वाले बीएमजेडी के इंतखाबात में 4 नए चेहरे इंतखाबात जीतकर बीएमजेडी इंतज़ामिया में शामिल हो चुके हैं। वाज़ेह रहे कि 26 से लेकर 27 मार्च तक चलने वाले इन इंतखाबात में दुबई के मुख्तलिफ इलाक़ों के भटकली अफराद ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया था। इंतखाबात में कुल 67 उम्मीदवारों में से 37 उम्मीदवार जीतकर नई इंतज़ामिया में शामिल हो गए हैं। इलेक्शन कमिश्नर जनाब जिलानी मोहतशम ने बताया है कि 1700 दस्तूरी मेंबरान में से सिर्फ 350 मेंबरान ने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया है, जिसमें से 19 वोट गैर मुकम्मल वोटिंग की बिना पर मुस्तरद हो गए थे। इमरान ख़तीब, ऐनुल हक़ गोल्टे, डॉक्टर हसन काजिया और मुअल्लिम मुईज़ वो 4 नए मेंबरान हैं जो इंतखाबात में जीतकर इंतज़ामिया में शामिल हुए हैं। इंतखाबात में जनाब जिलानी मोहतशम ने इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर और जनाब ज़िया जुकाकू ने डिप्टी कमिश्नर के तौर पर ज़िम्मेदारियां अंजाम दी हैं। इंतखाबात की तकमील के फौरी बाद जुमेरात 3 अप्रैल की शब को बीएमजेडी अहदेदारान का इंतखाब भी अमल में आया, जिसमें जनाब अमजद शाह बंदरी सदर, जनाब खरूरी रहमतुल्लाह राही जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। इसी तरह मौलवी एसएम सैयद हाशिम नदवी नायब सदर, मौलवी मोहम्मद मौला करानी सेक्रेटरी अव्वल, मौलवी इरशाद अली अफ्रीका नदवी सेक्रेटरी दुवम, जनाब कमरी मोहम्मद हसन सेक्रेटरी मालियात और जनाब ताहा मुअल्लिम मुहासिब मुंतखब हुए। इक़दाम कत्ल के इल्ज़ाम में मुलव्विस शकील मुल्ला नामी शख्स के घर पर तोड़फोड़ के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने वाले 9 अफराद में से 8 अफराद जमानत पर रिहा हो गए हैं, जबकि यह शख्स की कुछ पुराने मामला दर्ज होने की वजह से रिहाई नहीं हो पाई है। वाज़ेह रहे कि 24 फरवरी को चंद मुश्ताल नौजवानों ने मदीना कॉलोनी में वाक़या शकील मुल्ला के घर पर उस वक्त हमला कर दिया था जब 2 नौजवानों ने उसके खिलाफ जान से मारने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया था। तोड़फोड़ के दौरान मुश्ताल हुजूम ने 2 बाइक भी नज़रआतिश कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने 9 अफराद को गिरफ्तार करके उन पर इक़दाम कत्ल की कोशिश के दफ़ात लागू कर दिए थे। ये भी वाज़ेह रहे कि शकील मुल्ला, जिसके खिलाफ भटकल पुलिस थाना में इक़दाम कत्ल का मामला दर्ज हुए 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, अब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिस पर आवाम ताज्जुब और बरहमी का इजहार कर रहे हैं। आवाम इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पुलिस दबाव में आकर काम कर रही है। अलबत्ता उधर पुलिस का कहना है कि वो शकील मुल्ला और उसके साथियों की तलाश में है। मैंगलोर के मुल्की में अफसानवी अंदाज की एक इश्किया दास्तान सामने आई है, जिसमें सुषमा प्रेसला नामी एक 21 साल लड़की ने अपने पुराने आशिक अविनाश पुजारी को अपने नए चाहने वाले के हाथों मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस ज़राए ने बताया है कि सुषमा के पुराने आशिक अविनाश ने अपनी महबूबा के काम करने की जगह जाकर उससे बहस की थी, जिसके बाद सुषमा को नौकरी से निकाल दिया गया था। नौकरी
चले जाने के गुस्से में सुलगती सुषमा ने अपने नए चाहने वाले हरीश से रब्ता कर अविनाश के खिलाफ अपना गुस्सा उगला और उसे मंजर से हटाने का प्लान बनाया, जिस पर अमल करते हुए हरीश ने एक टाटा सुमो के ज़रिए अविनाश को टक्कर देकर मौत के घाट उतार दिया। मुल्की पुलिस ने बताया कि दोनों मुलजिमान के सिम कार्डों से इस साजिश के वाज़ेह सबूत मिले हैं और दोनों को 15 दिनों तक के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया है। दक्षिण कन्नड़ा हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार बी जनार्दन पुजारी ने नरेंद्र मोदी पर खुला वार करते हुए कहा है कि मोदी ने गुजरात को जन्नत नहीं जहन्नम बना दिया है, जहां खौफ और दहशत का राज है। मीडिया से एक इंटरव्यू में पुजारी ने कहा कि मोदी गुजरात के नाम नहाद डेवलपमेंट के बारे में किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि गुजरात के डेवलपमेंट का पर्दा फाश हो चुका है। पुजारी ने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया है कि उनकी पार्टी कांग्रेस ने भी मोदी की हकीकत को लोगों के सामने लाने के लिए कोई खातिरखा इक़दाम नहीं किया है। बेंगलुरु में वाक़या एसएम याह्या मेमोरियल हॉस्टल में रहने वाले तलबा ने इतवार 23 मार्च को हॉस्टल डे के नाम से एक तकरीब मुनाक़द की, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मुकाबला जात हुए। तकरीब में अंजुमन हामी मुस्लिमीन के सदर जनाब एसएम सैयद खलीलुर रहमान साहब और मजलिस इस्लाह व तंजीम के सदर जनाब काजिया मुजम्मिल साहब ने शिरकत की और तलबा की हिम्मत अफजाई की। वाज़ेह रहे कि बेंगलुरु में रहने वाले भटकलियों, खुसूसन वहाँ के कॉलेजेस में तालीम हासिल करने वाले बहुत से तलबा के लिए एसएम याह्या मेमोरियल हॉस्टल एक घर की हैसियत रखता है। नाजरीन, और अब पेश है खबरें फटाफट। बेंगलुरु में एलपीजी गैस सिलेंडर फटने से मची तबाही, 14 साल लड़की हलाक, माँ बाप समेत लड़की के भाई शदीद जख्मी। साहिली इलाकों में सड़क हादसात का तनासुब रुकने का नहीं ले रहा है नाम। पिछले 3 दिनों से सड़क हादसात में 5 अफराद हलाक और कई हुए हैं जख्मी। ताज़ा हादसा भटकल के सागर रोड पर पेश आया। एक बाइक सवार बाइक से गिरकर हलाक। बेंगलुरु में एक लारी उलटने से 2 अफराद हुए हलाक। उड़पी के कौप में भी हुए हैं। बस और लारी के दरमियान आमने सामने की टक्कर में पुलिस के आला अफसर की अहलिया समेत कार। भटकल में चोरी की वारदात में हो रहा है इजाफा। शिफा क्रॉस के पास अंजुमन बीबीए कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल के घर में पेश आई चोरी की वारदात। सरकारी अफसरान और हुक्काम ने जुमेरात को भटकल में इंतखाबात के सिलसिले में बेदारी लाने के लिए किया रैली का इनेकाद। असिस्टेंट कमिश्नर कुरमा राव समेत तहसीलदार और नफीसा बेगम वगैरह भी हुए रैली में शरीक। साफ सुथरी छवि रखने वाले ईमानदार अफराद को पार्लियामेंट में भेजने के लिए हक़ राय दही का इस्तेमाल करने असिस्टेंट कमिश्नर की अपील। इंतखाबात से आइन कबल मजलिस इस्लाह व तंजीम भटकल का अहम फैसला। एसएम सैयद अहमद परवेज तंजीम के सियासी पैनल के कन्वीनर मुंतखब। सियासी फैसला लेने के लिए मज़कूरा कमेटी का ही होता है अहम किरदार। बेंगलुरु में इंतखाबी बेदारी मुहिम में साबिक सदर जमहूरिया एपीजे अब्दुल कलाम की शिरकत। वोट का सही इस्तेमाल करने पर दिया जोर, कहा ईमानदारों का होना चाहिए इंतखाब। आज के लिए बस इतना ही। फिर ताज़ा खबरें लेकर बहुत जल्द होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।